हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको कॉल पे डिस्कस करना है मैटर तो आप वो सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको भेज दी जाएंगे। या फिर आपको अगर जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 का टाइम। 11 से लेकर 20 अगस्त 2025 कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 of Wands, the World, Nine of Swords, Two of Pentacles. Okay, so overall ठीक है, पॉजिटिव टाइम है। एज पर योर कर्मास यू विल गेट द रिजल्ट बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आ गया है, इट ऑफ वॉन्ट्स है, द वर्ल्ड। ओके, तो यस, ओवरऑल पॉजिटिव है आपके लिए टाइम। कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान दिख रहे हो, ठीक है। कोई भी देखो चीज़ हो सकती है, लाइफ सेम तो सबकी चलती नहीं है। कभी क्या होता है, फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, हेल्थ डाउन हो गई, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, हेल्थ भी अच्छी है, पर्सनल रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है। कभी किसी से बहसबाजी हो गई, उससे आपको टेंशन हो गई। ओके, बिकॉज यहाँ पर है कि किसी की कम्युनिकेशन की वजह से ना आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो सकती है कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। वाणी मतलब वाणी नहीं है, तीर है जो चुभ गए आपको, ऐसा मतलब आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। तो उस वजह से आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, स्ट्रेस में आ सकते हो, टेंशन में हो, तो ध्यान रखना अपना। चलिए अब बताते हैं क्या पॉजिटिव है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको आपके कर्मों का फल मिलने जा रहा है। आपकी लाइफ अब 360 डिग्री कहूँ तो चेंज होने जा रही है। ओके, बिल्कुल कंप्लीटली अब आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है। जो भी अभी तक आपके पीछे लाइफ रही है ना, ये समझिए उससे कुछ न्यू अब आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे आपके कर्म थे उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स खुद रिजल्ट देंगे। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, तो ये समझिए द वर्ल्ड की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स की, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जैसे आपके साथ है, ठीक है। माना कम्युनिकेशन को छोड़ दो, दूसरे की थिंकिंग, दूसरों की कम्युनिकेशन देखिए आपके हाथों में नहीं है। दूसरा कैसे बिहेव कर रहा है, मिस ट्रीट कर रहा है आपको, वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो उनको छोड़ो। अब बात आपकी बिकॉज हो रही है तो यस, आपकी लाइफ में जैसे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आपने बहुत कुछ सीखा है अब तक की अपनी लाइफ से, और उन बेसिस पर अब आगे आपकी डेस्टिनी जैसे कि यूनिवर्स डिसाइड कर रहे हैं। आपने बहुत लाइफ लेसन सीख लिए, बहुत चीज़ें झेल ली, ठीक है। अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकलोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जैसे कि आपने अपनी स्टार्ट कर दी है, जहां अब आप एक न्यू पर्सन की तरह लोगों के सामने आओगे। ओके, मान लीजिए आप बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, लोगों के सामने नहीं आते थे, अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आप लोगों के सामने खुलकर आओगे, ठीक है, अपनी आवाज़ उठाओगे। ये समझ लीजिए, कुछ होते हैं ना पर्दे के पीछे कुछ लोग जैसे काम कर रहे हैं, अब आपके अंदर इतनी होगी कि आप क्षमता कि आप सामने से आओगे,
ठीक है। पहली चीज़ ये खुद को बदल रहे हो, ये बदलाव आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। ये बदलाव आपके ड्रेसिंग में हो सकते हैं, आपके खुद के हेयर स्टाइल में हो सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि पहले कोई बहुत सीधा सा इंसान है, उसकी किसी ने वैल्यू नहीं की, कुछ नहीं करा, फिर वो एक सेल्फ़ लव में उतर के आ गई, अपने आप को ऐसा ढाल लिया, बदल लिया ना, फिर दुनिया देखती है कि ये तो मतलब फायर था इंसान, लिटरली। और फायरी एनर्जी है आपकी, यहाँ पर है आपकी फायरी एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे, एक्टिव रहोगे। ये बदलाव दुनिया देखेगी और एक ना आपकी जो है न्यू स्टार्ट होने जा रही है लाइफ की, ये यहाँ पर दिख रहा है। लर्निंग्स हैं आपकी, आपका देखिए अपना एक्सपीरियंस है पिछला, तो एक लाइफ के फेस को आपने पूरा कर लिया है, अब न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होगी जहाँ आप कुछ लर्निंग्स भी करोगे, ओके। और हो सकता है आप कुछ सीखो भी, ये आपके लिए लग रहा है। आप कुछ मतलब कि आगे पढ़ाई वगैरह भी कंटिन्यू करोगे, कुछ पार्ट टाइम भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे पॉसिबल है। या पढ़ाना स्टार्ट करोगे, कुछ टीच करना चाहोगे लोगों को, ओके। और यस, एक न्यू रूप, न्यू लुक जैसे कि आपका आएगा, ठीक है। पावर भी है, विजडम भी है आपके पास। साथ ही मैंने कर्मों की बात की है, तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा तेज़ी से, विद इन 8 वीक्स कहूँगी मैं, ओके। अगले 8 हफ्ते, 11 तारीख से आप काउंटिंग स्टार्ट करना प्लीज़, ओके। 11 तारीख से लेकर 11 अगस्त से लेकर 8 हफ्ते की बात है, तो 11 अक्टूबर का टाइम, ओके। ये समझ लीजिए कि ये 2 महीने, ये 8 हफ्ते आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अच्छी ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। अपने कर्मों को जितना अच्छा रखोगे ना, समझिए भगवान जी आपसे उतना खुश हैं और उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तेज़ी से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, तेज़ी से आ रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में। लव चाहिए, एकदम आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएगा कोई इंसान, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सडनली ये हो क्या गया, ये मिरेकल कैसे हो गया। जॉब चाहिए, ट्राई करो, जॉब एकदम आ जाएगी। डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, ओके। तो ये मान लीजिए कि होगा, तो भगवान का थैंक्स भी करते रहना, साथ के साथ बी ग्रेटफुल ऑल्सो, ओके। साथ ही आप एंजल्स की तरफ से देखिए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, पावर आपके हाथ में होगी, चीज़ों को आपको बैलेंस में करके आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। साथ ही अपने पिछली पास्ट लाइफ को मत भूलना, आगे बढ़ो, बट अपने पास्ट को भी देखो, ओके। पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार करा था और आप उस इंसान को माफ़ करके री एंट्री दे दो, तो वो चीज़ गलत होती है ना, क्योंकि वो आपको दोबारा से वैसे ही टॉर्चर करेगा इंसान। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। पास्ट से आप सीखोगे और आगे अपनी लाइफ में आप बढ़ रहे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके लिए, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल, ओके। ये भी दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर फीमेल्स के लिए है, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे तो आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपकी या आपके घर में आपको मिल सकती है कि न्यू मेंबर आपके घर में आने वाला है, ओके। बेबी छोटा आने वाला है आपके घर में। साथ ही यहाँ पर आपको कोई प्राइज़ अवार्ड भी मिल सकता है, ये भी आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है और आप कोई यस इनाम जीत सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया, ओके। और साथ ही एक पैसों के मामले में बात की जाए तो काफ़ी अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट आप थोड़े ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं किस साइड जाऊँ, क्या डिसीजन लूँ। एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर रहेगी डिसीजन लेने में। जॉब में हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप में हो सकती है कि मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ, ओके। तो ये एक जगलिंग वाला फेस भी आपकी लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान देखकर चलो, देन आप डिसीजन लेना, ओके। साथ ही किसी की बातों को ज़्यादा दिल से लगाकर ओवर थिंकिंग करके अपनी रातों की नींद ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। बी केयरफुल प्लीज़। और यस, क्योंकि आपके दिमाग में किसी की बातें घूम रही हैं कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, क्यों हर्ट करा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, ओवर थिंकिंग मत करना और थोड़ा सा नेचर में भी टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
बाकी काफ़ी फायरी एनर्जी है। ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं आपके, जिस हिसाब से आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करोगे ईश्वर आपको देंगे। और बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं सिंह राशि के लिए 11 से लेकर 20 अगस्त 2025। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। ओके, अगर आप किसी वजह से, किसी पास्ट के फियर की वजह से आज डर रहे हो कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मान लीजिए किसी की सक्सेसफुल नहीं होती है शादी, तो वो आगे दूसरी शादी में डरता है, तो आपको डरना नहीं है। देखिए, इंसान को अच्छे से जांचो, परखो, जन्म पत्र चेक कराओ, किसी टैरो रीडर की हेल्प ले सकते हो, लीजिए गाइडेंस, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, द मोर यू आर क्रिएटिव इन योर इमेजिनेशन द मोर यू कैन मैनिफेस्ट इजीली। जितना आप अपनी सोच में, विचारों में जो है क्रिएटिव होंगे, चीज़ों को अलग अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे, उतना ही जल्दी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, अट्रैक्ट कर पाओगे अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में। ओके, इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप हमेशा डरते रहोगे कि मैं कैसे मतलब सच बोलने से अगर आप डर रहे हो तो आप कैसे मतलब कि सच बोल पाओगे। ओके, तो आपको डरना नहीं है, कि आपको ये नहीं सोचना है कि किसी को बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए, नहीं, ट्रुथ तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लग रहा है, बट सच का तो आप साथ नहीं छोड़ सकते ना। टेक रिस्क एडवेंचर लाइज हेड। ओके, रिस्क लीजिए, आपकी लाइफ में आगे बहुत सारे एडवेंचर्स भी आएंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। एक कार्ड तो खुद ही आ गया, सेल्फ केयर एनर्जी, लो एनर्जी, डिप्लेटेड, क्लिनजिंग, वांटिंग टाइम अलोन, रिचार्ज, रिट्रीट। ओके, आपको यहाँ कहा जा रहा है सेल्फ केयर कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप में से कुछ लोगों को लो फील हो सकता है, कुछ यहाँ पर जैसे कि आपको ऐसा भी होगा मैं अकेले में ही टाइम स्पेंड करूँ, मुझे धोखा मिला, किसी ने गलत व्यवहार किया, कुछ भी, तो यस आप अकेले रहिए, बट खुद को एनर्जाइज कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए, रिचार्ज कीजिए, खुद को रिट्रीट कीजिए। ओके, सेलिब्रेट योर सेल्फ प्लीज़। ओके, खुद को नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन देनी है लोगों को देनी भी नहीं है, अपने कर्म अच्छे रखो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, क्यों वेस्ट करनी अपनी एनर्जी और टाइम दूसरों पे। टॉक्सिसिटी, बाउंड, एडिक्शंस, पैटर्न्स, एनर्जी वैम्पायर, ट्रॉमा, बॉन्ड, स्टक। ओके, आप में से कुछ लोग शायद किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं, आपको लग सकता है ये तो बहुत ही मतलब कि गलत सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ। ओके, और ये गलत चीज़ें देखो बहुत सारी हो सकती हैं। कोई नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर कोई कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बार धोखा दिया, दोबारा हो गया, किसी की एक बार शादी टूटी, दूसरी भी टूट गई, तीसरी भी हो रही है। मतलब कुछ गंदे पैटर्न्स आपकी लाइफ में डे रिपीट ही होते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी निकल गई। ओके, किसी की बुरी नज़र भी शायद आपको लगती है, कोई ट्रॉमा में आप स्टक हो, कि मैंने कहा ना किसी की बातों से ना आप बहुत परेशान हो सकते हो, तो ये ट्रॉमा में स्टक होना ही है। सो प्लीज़ इस टॉक्सिसिटी से बाहर आओ, खुद को रिचार्ज करो। ओके, पॉजिटिव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सजो संवरो। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है आपकी लाइफ का। ओके, दिखा दो दुनिया को आप क्या हो। ओके, अगर किसी ने आपको लो फील कराया है, किसी ने आपको नीचा दिखाया है, देन प्रूव योर सेल्फ। खुद के लिए प्रूव करना है, दूसरे के लिए नहीं। खुद को बेस्ट बनाओ। ओके, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, बालों पे ध्यान दो, स्किन केयर करो, हर चीज़ करो, इन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, किसी को जेलसी होती है, कोई आपको देख कर जेलस फील करता है, होने दो जेलस। ओके, बस आगे बढ़ना है आपको। समर टाइमिंग कार्ड, एक्टिविटी, गोल्स, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स एनर्जी, न्यू पेट टर्न्स। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ में, गोल्स में जो है फोकस करना चाहिए। कोई उद्देश्य बनाओ अपनी लाइफ के, पॉजिटिव गोल्स वगैरह। ओके, उसमें बिज़ी रहो और लाइफ को फुल्ली इंजॉय करो। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई नया पेट भी आ जाए,
प्रोग्रेस पे ध्यान दो, और ये समर सीज़न के लिए ही आया, तो यस समर सीज़न में आपको खुद को अपने को बहुत अच्छे से चेंज करना है। अभी तो समर चल ही रही है, अगस्त ही स्टार्ट हुआ है जस्ट, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक तो मान ही लीजिए। और मैंने कहा भी आपसे नेक्स्ट 2 मंथ्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं लाइफ के लिए। ओके, कोल्ड फिर आ गई, अब सर्दी भी आ गई। लीजिए, कंट्रोल, साइलेंट, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग फीलिंग, सिक्रेटिव, ब्लॉकिंग इमोशंस, मास्क। ओके, कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ही आप में से कुछ लोगों का ना बिहेवियर कैसा रहेगा, ओके, कि मैं खुद को कंट्रोल में रखूं, इमोशंस को कंट्रोल में करूं, किसी से एक्सप्रेस नहीं करना है, कुछ इस तरह का आपका जो है नेचर रहेगा। आप चुप भी रहोगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे। आपका ध्यान कहाँ होगा, ऑब्जर्वेशन पे। आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा करोगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ओके, उसके एक्शंस पे, उसकी चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। साथ ही आप फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, सीक्रेटिव रहोगे, अपने इमोशंस को भी जैसे आप एक्सप्रेस करने से रोक रहे हो, ये दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, रीज़न है मे बी वही ना, चीट करा है, अगर आपको किसी ने धोखा दिया, छोड़ दिया, या कुछ इस तरह की चीज़ें मिसबिहेव आपके साथ मान लीजिए किसी ने किया है, तो इंसान कुछ ऐसा ही हो जाता है। और ये कुछ लोगों के साथ ज़रूर होंगी चीज़ें, कि आप में से कुछ लोग कभी कभी, डेली नहीं बोल रही हूँ, देखो डेली टेंशन लेनी भी नहीं है, वैसे कभी कभी भी मत लो, बट इंसान है, कब तक छुपेंगे इमोशंस, जानवरों में भी होते हैं इमोशंस तो, ठीक है, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो आपको मतलब आप ऐसे हो जाओगे। ठीक है, कारण लेकिन कम्युनिकेशन ही है। किसी के शब्द आपको ना छुरी की तरह, खंजर की तरह जैसे ना चीर रहे हैं आपके दिल को। आपको किसी का बिहेवियर, किसी के शब्दों से बहुत तकलीफ़ होगी, तो बेटर है अगर आप किसी से बहसबाजी ना करें, तो आपके लिए देखिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी सिंह राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 अगस्त 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।